नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली सरकार ला रही क्लाउड किचन पर आधारित नीति, बढ़ेगा रोजगार, मिटेगी भूख। दिल्ली सरकार क्लाउड किचन पर आधारित एक ऐसी नीति लाने की योजना बना रही है जिससे खाने पीने के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली सरकार क्लाउड किचन और गैर डाइनिंग खान पान के कारोबार को सुव्यवस्थित करने के लिए एक नीति पेश करेगी। इसमें इस कारोबार को सिंगल विंडो मंजूरी, आर्थिक मदद, लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने और मानकों में छूट जैसे प्रावधान रहेंगे। 3 बार की बीजेपी विधायक आप में हुए शामिल। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगाया पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्म सिंह तंवर दिल्ली में राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। ब्रह्म सिंह तंवर के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और तंवर के आप में शामिल होने पर स्वागत किया है। दिवाली पर केंद्र सरकार का आदेश, इन कर्मचारियों को मिला खास तोहफा। दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर की अतिरिक्त किश्त देने का आदेश जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय ने बयान में कहा है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन धारकों के लिए 30 अक्टूबर 2024 को यह आदेश जारी किया है। आज से बदल रहा नियम, राशन कार्ड धारकों को मिलेगा सिर्फ इतना गेहूं चावल। आज से सरकार राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था में कुछ बदलाव करने जा रही है। अभी तक राशन की दुकान पर अनाज बराबर मात्रा में न मिला करके अलग अलग मात्रा में मिला करता था, लेकिन अब सरकार आज से नई व्यवस्था लाने जा रही है, जिसके चलते पहले मिलने वाले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के बदले अब 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेंगे। सरकार इस बड़े बदलाव को लेकर अंत्योदय कार्ड पर मिलने वाले 35 किलो खाद्यान्न में भी बदलाव करने जा रही है। राजधानी में पटाखे जलाने वालों पर होगी 6 महीने की सजा। छठ पूजा तक राजधानी में 300 टीमें पटाखे जलाने वालों पर सख्ती बरतेगी। हालांकि राजधानी में 1 जनवरी तक पटाखे जलाने पर पूरी तरह से बैन है। पुलिस का कहना है कि सरकारी आदेश के उल्लंघन की धारा में केस दर्ज होगा। इसके अलावा 200 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल तक हो सकती है। पटाखे बेचने वालों पर भी सरकारी आदेश के उल्लंघन और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। दिवाली के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए दिल्ली के अस्पतालों की तैयारी पूरी। दिवाली हर साल दिल्ली एनसीआर की सैकड़ों लोगों को जख्म देता है। हालांकि इस बार भी दिल्ली में पटाखा जलाने पर बैन है। बावजूद अस्पतालों ने दिवाली के दौरान होने वाले जख्मों को लेकर तैयारी की है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि 20 बेड्स रिजर्व किए गए हैं। 8 डॉक्टर और 10 नर्सेज को ड्यूटी पर लगाई गई हैं। डीडीयू अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर BL चौधरी ने कहा कि किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। दिवाली के मौके पर दिल्ली एनसीआर में महाजाम, देर रात तक रेंगती रही गाड़ियां। दिवाली और छठ पर्व पर घर जाने के लिए बस अड्डों पर उमड़ी रही यात्रियों की भीड़ के सामने प्रशासन के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। दिल्ली के तीनों प्रमुख ISBT, कश्मीरी गेट, सराय काले खां और आनंद विहार पर यात्रियों की भीड़ सामान्य दिनों से कहीं अधिक रही। देर रात तक लोग जाम से जूझते रहे। खासतौर पर आनंद विहार बस अड्डे पर सबसे ज्यादा अव्यवस्था दिखी। स्थिति यह थी कि यात्री अपने सामान को सिर पर रखकर बस पकड़ने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। दिल्ली में दिवाली की धूम, सीएम आतिशी और केजरीवाल समेत इन नेताओं ने दी शुभकामनाएं। भारत में हर साल दिवाली का पर्व कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि देशवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी के इस दिव्य पर्व पर मैं सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की कामना करता हूँ। माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से सभी समृद्ध हो। दिवाली पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब, सेहत पर पड़ रहा बुरा असर। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की समस्या हर साल होती है। हर साल सर्दी के मौसम और त्योहारों के मौसम के शुरू होते ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट आती है, जिससे दिल्ली और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हर साल दिवाली से बहुत पहले ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। शहर का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 328 दर्ज किया गया। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बनकर उभरे भारतीय छात्रों की पहली पसंद, कनाडा दौड़ में पिछड़ा। हर कोई अच्छे देश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके देश के साथ उस देश के अच्छे संबंध हो। हाल ही में कनाडा और भारत के बीच रिश्तों में तनाव आने के कारण इसका असर भारतीयों छात्र पर भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका पढ़ने के लिए भारतीय छात्रों की पसंद बनकर उभरी है। जहां पहले कनाडा सबसे ज्यादा भारतीय छात्रों की पसंद हुआ करता था, अब वह ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूके से इस दौड़ में पिछड़ गया है।
मुस्लिम नेता ने दिवाली पर की रामलला की पूजा, छिड़ गया घमासान। देश भर में दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को प्रकाश के इस पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी दिन भगवान राम 14 वर्षों तक वनवास खत्म करके अयोध्या लौटे थे। इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अपने घर में भगवान राम का दरबार सजाया। एक मुस्लिम नेता का इस तरह दिवाली मनाना कुछ लोगों को रास नहीं आया और उन्हें ट्रोल करने लगे। वहीं कई लोगों ने शहजाद का समर्थन करते हुए कहा कि एक दूसरे के उत्सव में शामिल होना ही भारतीय संस्कृति की असली पहचान है। चाकुओं से दिल्ली 2 लड़कों को गोद कर मार डाला। दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ के बवाना इलाके 2 लड़कों की चाकू मार कर हत्या कर दी गई है। इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मामूली विवाद के बाद 4 नाबालिगों के साथ दोनों की लड़ाई हुई थी, जिसमें उन्हें चाकुओं से गोद कर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को दबोच लिया है। गेम चेंजर की टीजर रिलीज को लेकर निर्माताओं ने दी जानकारी। साउथ सुपरस्टार रामचरण की आगामी फिल्म गेम चेंजर का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर बाहर आ रही हर छोटी बड़ी जानकारियों पर फैंस प्रमुखता से नजर बनाए हुए हैं। अब इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे दिवाली के मौके पर रामचरण की आगामी फिल्म की टीजर रिलीज की जानकारी निर्माताओं द्वारा साझा की गई है। ड्रग्स माफिया शेख पर फिर से पिट एनडीपीएस एक्ट की तैयारी। पुलिस दिल्ली के ड्रग्स के सबसे बड़े माफिया शराफत शेख के खिलाफ फिर से पिट एनडीपीएस लगाने की तैयारी कर रही है। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस ने शेख के खिलाफ दूसरे पिट एनडीपीएस लगाने का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शराफत शेख फिर से ड्रग की सप्लाई में लिप्त हो गया है। हाल ही में असम पुलिस एक केस में उसे निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार करके ले गई है। कहीं आप दिवाली पर गंदगी तो नहीं खा रहे? दिल्ली में मिठाइयों में मिली हजारों मक्खियां। एक वायरल वीडियो में दिवाली की मिठाइयों के साथ चीनी की चाशनी में हजारों मक्खियां देखी गई। इस वीडियो ने यूजर्स को दिवाली पर बन रही मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर चिंता में डाल दिया है। एक शख्स ने एक्स पर एक फुटेज पोस्ट किया जिसमें गंदे जगह पर हजारों मक्खियों के बीच रसगुल्ले बनाते दिखाया गया। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर यह वीडियो पूर्वी दिल्ली के गल्लूपुरा गांव की है। वीडियो एक जर्जर घर में प्रवेश करने से शुरू होता है, जहां से घर के पिछवाड़े में कई कर्मचारी बड़े बर्तनों में मिठाइयां बना रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े नीले कंटेनर में चीनी की चाशनी में हजारों मक्खियां डूबी देखी गई। मेगा ऑक्शन के लिए पंजाब किंग्स के पास है सबसे ज्यादा पैसे। आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे ज्यादा पर्स के साथ पंजाब किंग्स टेबल पर होगी। पंजाब किंग्स एकमात्र टीम है जिसके खाते में 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। किसी अन्य टीम के पास 90 करोड़ रुपए भी पर्स में बाकी नहीं है। 120 करोड़ रुपए का पर्स सभी टीमों के पास था। इसमें सबसे कम रकम आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स के पास होगी। राजस्थान रॉयल्स उन 2 टीमों में शामिल है जिसने 6 खिलाड़ी रिटेन किए। इतने ही खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी रिटेन किए हैं। असरदार निकली मालीवाल की धमकी, इलाके से कचरा का हुआ सफाया। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दीपावली से एक दिन पहले दिल्ली के जनकपुर इलाके में सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर का मुद्दा उठाते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय पर निशाना साधा था और उन्हें धमकी दी थी कि अगर ये कूड़ा साफ नहीं हुआ तो इससे ज्यादा कूड़ा उनके घर के सामने फेंक आएंगे। इसके बाद उनकी ये धमकी काम कर गई और औचक निरीक्षण के कुछ ही घंटे बाद एमसीडी ने जनकपुरी की उस सड़क से कूड़ा उठाते हुए उसे पूरी तरह साफ कर दिया, जिसके बाद यहाँ के लोगों को कचरे और उसकी बदबू से छुटकारा मिल गया। दिल्ली में रोटी नहीं देने पर ले ली जान, 4थी मंजिल से धक्का देकर मार डाला। दिल्ली के भारी उत्तरी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। रोटी को लेकर हुई मारपीट में एक आदमी ने दूसरे को 4 मंजिला से धक्का दे दिया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि रोटी को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर एक 4 मंजिला इमारत की छत से धक्का दिए जाने के बाद एक फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। रिटेंशन कीमत में सनराइजर्स के हेनरिक क्लासेन ने विराट कोहली को पछाड़ा। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 23 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। यह रिटेन हुए खिलाड़ी द्वारा कीमत को लेकर बनाया गया नया रिकॉर्ड है। क्लासेन ने इस मामले में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया। विराट को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अगले सीजन के लिए 21 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। इससे पहले भी यह रिकॉर्ड विराट के नाम ही थी। कच्छ में पीएम मोदी ने जवानों के साथ मनाई दिवाली। दिवाली के मौके पर देश भर में इस समय काफी उत्साह। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने दिवाली का पर्व सैनिकों के साथ मनाया। पीएम मोदी ने अपने हाथों से जवानों को मिठाई खिलाई।
उड़ीसा सरकार ने घटाई पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सुरक्षा। उड़ीसा सरकार ने 5 बार के पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता नवीन पटनायक की सुरक्षा को घटाकर वाई श्रेणी कर दिया है। पहले उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की सिफारिश के बाद पटनायक की सुरक्षा में लगे अधिकांश सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया गया है। अब पटनायक के साथ हवलदार रैंक के सिर्फ 2 सुरक्षा कर्मी होंगे। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत की जीडीपी में होगा भारी नुकसान। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी एक रिपोर्ट भारत के लिए चिंता पैदा कर सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से 2070 तक भारत की जीडीपी में 24.7% का घाटा हो सकता है। वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर यह संकट ऐसे ही बढ़ता रहा तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जीडीपी में 16.9% का घाटा हो सकता है। रिपोर्ट की माने तो भारत पर इसका प्रभाव सबसे गहरा हो सकता है। इजरायली हमलों से घबराया हिजबुल्लाह सरेंडर को तैयार। इजरायली हमलों से घबराकर अब लेबनान के आतंकवादी गुट हिजबुल्लाह सरेंडर के मूड में दिखने लगा है। नए नेता नईम कासिम ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर ऑफर मिलता है तो शर्तों पर युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के गढ़ों पर बमबारी बढ़ा दी है। पिछले महीने अपने हसन नसरल्लाह की हत्या के बाद नेतृत्व संभालने वाले कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह लंबे समय तक इजरायली सैन्य कार्रवाइयों का विरोध करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इजरायल द्वारा विश्वसनीय प्रस्ताव पेश किए जाने पर बातचीत के जरिए युद्ध विराम की संभावना को स्वीकार किया। दिल्ली के पैदल यात्री हो जाएं सावधान। पिछले साल 622 राहगीरों की हुई मौत। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में 622 पैदल यात्रियों की जान गई और 1941 घायल हुए, जबकि 2022 में 629 पैदल यात्रियों की जान गई और 1777 घायल हुए। यह आंकड़ा 2023 में मारे गए सभी पीड़ितों का 42.7% व 2022 में 43.05% था। पैदल यात्रियों व दोपहिया सवार कुल सड़क हादसों में घायलों का 78% और मारे गए पीड़ितों का 81% हिस्सा बनाते हैं, जिससे इन्हें असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता के रूप में माना गया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मुंबई के वरिष्ठ नेता पहुंचे बीजेपी के खेमे में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि राजा अपने समर्थकों के साथ गुरुवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और पार्टी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद राजा को तुरंत मुंबई भाजपा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजा सायन कोलीवाड़ा विधानसभा सीट से टिकट न मिलने से नाराज थे। वह इस बात से भी परेशान थे कि कांग्रेस ने मुंबई के विकास में उनके काम योगदान को मान्यता नहीं दी और न ही उसकी सराहना की। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।